अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तो इससे पहले पार्ट में हम वीडियो में क्वेश्चन ए से लेकर ई तक जो है ई पार्ट तक वो कर चुके हैं। आज हम एफ से जो पी तक है रिमेनिंग पार्ट्स वो सॉल्व करेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 145 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? तो सोल्यूशन हमारे पास होगा 145 इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर यूनिट का हिस्सा चूँकि आपके पास 5 है तो ये नंबर 5 पर डिवाइड होगा। 5 2s are 10, तो 14 में से 10 निकालेंगे 4 आ जाएगा। 4 यहाँ पर ये आपके पास 45 और 4 9s are 45। अब चूँकि ये आपके पास तो एक आ जाएगा, पहले तो आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 145, इसका सबसे छोटा फैक्टर 1 और बड़ा आपके पास ये आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 29। चूँकि इससे अगले फैक्टर क्या होंगे, तो ये आपके पास प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मज़ीद जो है वो डिवाइड आप नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप जो है यानी 5 को 1 मल्टीप्लाई बाई 5 ही आप लिख सकते हैं। 29 को भी 1 मल्टीप्लाई बाई 29 ही आप, चूँकि 1 ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर आ चुका है तो इसको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये दोनों नंबर प्राइम हो तो वहाँ पर आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो रुक जाती है और यही हमारे पास इसके फैक्टर होंगे, मज़ीद इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो ऑल फैक्टर्स आर, ऑल फैक्टर ऑफ 145 आर, हमारे पास 1, फिर इसके बाद 5, फिर उसके बाद 29 और फिर आपके पास 145। ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को। तो यहाँ पर 80 नेक्स्ट जो हमारे पास जो पार्ट है वो जी है। तो 80 को हम इस तरह लिख सकते हैं सॉल्यूशन 1 मल्टीप्लाई बाई 80 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखें 80 रुपीज़ अगर आपके पास हो तो 2 में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, या 40 रुपये आपके पास आएंगे। उसके बाद देखें अगर इसको आप 2 मल्टीप्लाई बाई 20 लिख लें, मज़ीद इसको 2 में तकसीम करें तो इस तरह 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 20 आ जाएगा। तो 80 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 20, और 20 को इस तरह अभी आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 4s are 16 into 5 into 16 इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 into 16, और देखें 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 16, ये आप 2 into 8, 5 2s are 10 into 8। तो ये यहाँ पर आप इस तरह यानी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 5 2s are 10 इस तरह। और यहाँ से मज़ीद अगर इसको आप फैक्टराइजेशन इस तरीके से आप करते जाएंगे तो ये हमारे पास फैक्टर जो है वो रिपीट होंगे। तो सारे फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 1 2 4 5, फिर आपके पास 8, फिर आपके पास 10, फिर 16, फिर 20, 40 और 80। ये हमारे पास सारे इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे एक बार इसको आप इस तरह ऑल फैक्टर्स आप 80 आर तरतीब से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 100 आ गया है। तो 100 को इस तरह आप लिख सकते हैं 100 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 100, सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर आ जाएगा। फिर 100 इज़ इक्वल टू, जिस तरह आप जानते हैं कि अगर 100 रुपये आप 2 बंदों में तकसीम करेंगे तो 50 मिलेंगे। तो 200 को आप लिख सकते हैं 2 into 50। फिर अगर आप 100 को लिखना चाहें तो इस तरह 2 into 50 है, तो इसको भी 2 बंदों में तकसीम करें तो 2 into 25 लिख सकते हैं। 2 2s are 4, 4 25s are 100 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और फिर 4 into 25 हो तो 4 into इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आप लिख सकते हैं। और इसको 4 को अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें तो 5 2s are 10 और 5 2s are 10। इसके बाद ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ताकि इसमें रिपीटिशन ना आए, यानी 4 दोबारा ना आए। 4 से बचने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 4 5s are 25 into 20 आ जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरह आप इसको 5 2s are 10 और 5 2s are 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 भी 100 को अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं।
यानी ये 100 को मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी दो नंबर्स के जो है ना प्रोडक्ट में, 2 या 3 नंबर्स की प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं और ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 1, 2, 4, 5 और 10, 20, 25, 50 और 100, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो नीचे एक बार आप ऑल फैक्टर ऑफ 100 आर 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। अब हम आई पार्ट की तरफ नेक्स्ट आई पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो है 23। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 23 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 23, और चूँकि 23 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो मज़ीद इसकी हम फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर नहीं बना सकते, तो लिहाजा ऑल फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। ऑल फैक्टर्स आप 23 आर, वो आपके पास 1 एंड 23 ही आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है, अब उसको भी सॉल्व करते हैं। 47 को अगर इसके फैक्टर बनाना चाहते हैं तो 47 को हम इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 47 स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर इसके आ जाएंगे। और 47 चूँकि हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की मज़ीद हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो ऑल फैक्टर हमारे पास होंगे, ऑल फैक्टर्स आप 47 आर हमारे पास होंगे 1 और 47, इसका ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अब। तो अगर 58 के आप फैक्टर बनाना चाहते हैं तो 58 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 58 आप लिखेंगे, और 58 इज़ इक्वल टू 58 अगर रुपीज़ हो, दो बंदों में तकसीम करेंगे तो 29 रुपीज़ मिलेंगे, और ये 2 भी आपके पास प्राइम फैक्टर है और 29 भी, तो लिहाजा ऑल फैक्टर आपके पास आएंगे। ऑल फैक्टर्स आप 58 आर, वो क्या क्या होंगे आपके पास 1, 2, 29 और 58, ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो देखें आप 64 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 64। फिर अगर इसको 2 में अगर कर लें तो 32 दूनी 64 आपके पास होगा, तो लिहाजा 2 and 2 32। उसके बाद देखें आपके पास होता है, इसको अगर लिखना चाहें तो अगर 2 इधर आ जाए तो ये हमारे पास 16 चुकी 64, यानी 64 इस तरह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 8 64 भी आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं 8 8 जार 64, क्योंकि 2 इधर आएगा, 2 4 जार 8 और बाकी यहाँ पर भी 8, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 16 को आप लिखना चाहें तो 2 into 8, 8 into 8, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टर हैं, तो ये हमारे पास नए इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो मज़ीद अगर इसको करेंगे तो यही फैक्टर आपके पास रिपीट होंगे। तो ऑल फैक्टर्स आर, ऑल फैक्टर्स आप 64 आर, वो क्या क्या होंगे, 1 2 आपके पास 4 8 16 32 और 64, ये आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो 42 को अगर 42 को अगर आप लिखना चाहें तो 42 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 42। फिर अगर दो में भी ये तकसीम हो सकता है, 2 21 जार, और देखें 3 अगर इधर आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लें तो 3 14 जार आप लिख सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पर अगर इसको आप मज़ीद चेंज करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 जार 6 और ये यहाँ पर रह जाएगा 7, तो 7 चके 42 या 6 सते 42, 6 7 जार 42। तो ऑल फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये हमारे पास सारे इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट को उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 36 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 36। अब देखें 36 को आप 2 पर आसानी से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 2 4 6 8 हो तो 36 को अगर 2 में आप तकसीम करेंगे तो 18 2 30 2 18 जार। और देखें ये 3 पर भी हो सकता है आपके पास डिवाइड, 3 मल्टी 3 1 आते, 3 2 जार 12 3 36। देखें आप 4 के साथ भी आपके पास ये डिवाइड हो सकता है, 4 9 जार 36,
और अब देखें ये 6 पर भी आपके पास डिवाइड होता है, तो लिहाजा ये 6 6 ज़ार 36। तो ये सारे फैक्टर तकरीबन इसके आ गए हैं हमारे पास। तो ऑल फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे इसके 1 2 3 4 6, फिर इसके बाद आ जाएगा 9 12 18 और 36। तो यहाँ पर नीचे एक बार इस तरह आप सोल्यूशन में इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो देखिए 70 यहाँ पर है, तो 70 लिखना चाहें तो 170 ज़ार 70 आप लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे ग्रेटर 70 आ जाएगा। देखिए फिर ये 2 पर भी डिवाइड हो सकता है 235 ज़ार। और देखें फिर ये आपके पास 3 पर तो नहीं होता, लेकिन 5 जिसके यूनिट का आंसर 0 या 5 पर भी हो सकता है। तो अगला 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 हमारे पास कितने ज़ार होगा, तो 14 पंजे 70 यानी 5 14 ज़ार। और फिर इसके बाद देखें 7 पर भी हो सकता है, 5 के बाद 6 पे नहीं होता, 7 पे देखें तो 7 10 ज़ार, जहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 7 10 ज़ार। और फिर अगर करेंगे भी तो ये आपके पास रिपीट होंगे। तो लिहाजा 1 2 2 5 7 10 14 35 और 70 ये इसके सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो नीचे एक बार आप इस तरह सोल्यूशन में इस तरह आपने इसको लिखना है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास P, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखें 90 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 90 लिख सकते हैं। देखें ये 2 पर भी हो सकता है, तो 90 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, देखें अगर 90 रुपये आप 2 बंदों में तकसीम करेंगे 45 45 दूनी 90 45 2 ज़ार। लेकिन 3 3 ज़ार 9, तो लिहाजा ये 3 पर भी हो सकता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 आप लिख सकते हैं। 4 पर आपके पास ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखें आप 5 पर आपके पास हो सकता है, क्योंकि यूनिट का हिस्सा आपके पास 0 है। तो 5 पर अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा, तो 5 1 ज़ार 5, और यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, तो 8 ज़ार यानी 18 पंजे 90। इसके बाद देखें आप 6 पर भी आपके पास ये होगा, तो 15 छक्के 90, तो 6 15 ज़ार 90। और इसके बाद 9 पर 6 8 के बाद नहीं होता, इस 8 पर नहीं होता, तो 9 पर आप देख लें तो 9 10 ज़ार। तो आखिरी जो है ये 10 पर होगा, और जो लास्ट जो सबसे ग्रेटर होगा वो 90 पर होगा। तो हमारे पास फैक्टर होंगे 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 और 45 और 90, ये हमारे पास सारे इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो नीचे एक बार आपने लिखना है ऑल फैक्टर ऑफ 90 आर 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90 आपके पास इसके आ जाएंगे सारे फैक्टर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बुक के नई नई वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, या एजुकेशन NTS ईटा और KP पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतालिक कोई भी अपडेट हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।